हेलो डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ एंड लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो चलिए बिना देर के हम सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। जो लोग भी लाइव जुड़ गए हैं एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने मित्रों तक। अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से, है ना। तो भैया शेयर करो, सभी लोग फटाफट जुड़ जाओ। और आज हमारा ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर। तो क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 39 देखने वाले हैं। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 39। और आप सभी केवल प्रैक्टिस सेट से अगर संतुष्ट नहीं हो डियर, तो आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो गई है आपके अपने द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर। वहाँ जाकर आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं 1 बाई 1, ठीक है। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं डियर, हमारे असिस्टेंट द्वारा आपको असिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, बहुत ही शानदार शानदार सुपर डुपर सेशन होने वाला है। तो क्या होगा सर? सेशन लाइए जल्दी से, फिर लग जाओ भाई सभी लोग ध्यान से अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपका आ गया साइलाक। पहला ही आपका आ गया साइलाक, यानी कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसको आप लोग बखूबी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आई होप आप सभी गलती नहीं करेंगे। तो लग जाओ भाई, जो भी लाइव है नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम सभी विश किया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके क्या रहे भैया? व्हेन साइलाक टॉक्स टू जेसिका। क्या भैया? जब साइलाक ने जेसिका से बात किया, है ना, तो क्या किया भाई बात में? अबाउट लैंसलॉट, हाउ डज ही डिस्क्राइब लैंसलॉट। जब उसने लैंसलॉट के बारे में बात किया तो कैसे डिस्क्राइब किया उसने? एक ब्रेव और लॉयल सर्वेंट, एक फुलिश और कावर्डली फेलो, या एक उदार और जनरस दोस्त कह सकते हैं, या एक क्लेवर एंड विटी मैन, ठीक है। सभी लोग आंसर करेंगे ध्यान से, अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए डियर, ठीक है। आरजू, चलो भैया, तो आप आ जाते हो तो मेरी आरजू पूरी हो जाती है। तो आप सभी भैया क्या करेंगे? आंसर करेंगे और आंसर में नंबरिंग भी करते रहेंगे। कल्पना चौधरी भी आगे भी, कल्पना चावला थी ना, कल्पना चावला, तो उसको उन्होंने क्या कहा भैया? एक फुलिश एंड कावर्डली फेलो, ठीक है। यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। साइलाक क्रिटिसाइज करता है लैंसलॉट को रादर देन प्रेज, है ना। उसको बहादुर कैसे कह सकता है, ठीक है। उसको बेवकूफ और डरपोक आदमी कहा, ठीक है ना। तो अब इतना कह दिया है तो काइंड और जनरस नहीं कहेगा, क्लेवर और विटी भी नहीं कह सकता है। क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके कुणाल, वेरी गुड। कहाँ रह जाते थे डियर? आज बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए, ठीक है। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट मूल मंत्र ऑफ सक्सेस, है ना। फर्स्ट मूल मंत्र ऑफ सक्सेस। तो आप मूल मंत्र समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, व्हाट डज द टाइटल टाइट कॉर्नर्स रिफर्स टू? वैसे मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। आप एक ईवी लुकस थे, है ना, एपी लुकस की एक ऐसे है, उसमें उन्होंने टाइट कॉर्नर्स का क्या मतलब बताया भाई? डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, अ नैरो स्ट्रीट इन अ टाउन, और अ टाइप ऑफ चेस मूव, अ मेटाफर फॉर मैरिज। क्या कहा? चलो भाई आंसर करो सभी लोग ध्यान से अच्छे से। और बुलबुल हमारी कहाँ चली गई भाई? वेयर इज माई बुलबुल, है ना। चलिए अभी आ जाएंगे, अभी हो ना आपके एक क्लास और चल रही है द स्मार्ट विजन क्लासेस पर, शायद कुछ बच्चे उधर भटक जाते हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, उसके बाद जब आप आएंगे तो मानव सर भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है। क्या है भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में? ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, बिल्कुल सही है। जिनका जिनका आंसर भैया ये सही है वो सब सही आंसर कर रहे हैं। उन्होंने टाइट कॉर्नर्स दो दिया था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। और एग्जैक्टली हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होते हैं जहां हम खुद डिसीजन नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या दर्शाया था? कैरेक्टर्स फेस रिफ्लेक्टिंग सोशल मॉरल एंड पर्सनल डायलेमा, ठीक है। तो कई बार आदमी है ना डायलेमा में चला जाता है ना, जिसको आप शुद्ध हिंदी में अपने यहाँ क्या कर सकते हैं? ऊहापोह, है ना, उलझन की स्थिति। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर डियर। थर्ड क्या कह रहा है?
व्हाट डज साइलाक, क्या भैया, व्हाट डज साइलाक से दैट एंटोनियो हैज डन टू हिम इन द पास्ट। ठीक है, साइलाक का क्या कहना था भाई, साइलाक क्या कहता था एंटोनियो के लिए कि बीती हुई बातों में, कह लिया जाए बीते हुए दिनों में इन्होंने मुझे जलील किया है, गाली दिया है, तो मैं उसका तो भाई बदला लूँगा, है ना। क्या उसने हेल्प किया था उसके बिजनेस में या उसको अंडरमाइन हिज ट्रेड किया था। इंसल्टेड हिम एंड अंडरमाइंस हिज ट्रेड, मैरिड हिज डॉटर। वैसे एंटोनियो एक बहुत रईस व्यक्ति था। हाँ ज़रूर साइलॉक से जलता था और साइलॉक को कभी कभार अब्यूज़ भी कर देता था, मीन्स गाली भी दे देता था। ठीक है, लेकिन अगर बात करें पर्सनली तो वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, किसी की भी हेल्प कर देता था, जबकि ये एक बिजनेसमैन था बिना किसी इंटरेस्ट का। और वही इनका दोस्त कह लिया जाए, मतलब दोस्त तो नहीं था, दुश्मन था, मतलब सेम व्यवसाय था, मतलब ये भी बिजनेसमैन था जो बहुत हाई रेट पर सूद पर क्या देता था, ब्याज पे पैसे दिया करता था। ठीक है, इसी वजह से एंटोनियो इनसे जलता था। तो आप सभी पहुंच गए होंगे आंसर तक, और आप सभी ने पढ़ा भी था 12th में मर्चेंट ऑफ वेनिस। जितने हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं भी मर्चेंट ऑफ वेनिस से गो थ्रू हो चुके हैं, और आप लोग जूलियस सीजर वाले भी कुछ हो सकते हैं जो जूलियस सीजर पढ़ा होगा। मीन्स इसके पहले अभी जो हमारा न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है एनसीईआरटी, मतलब 11th-12th में, उसमें ड्रामा हटा दिया गया। नहीं, इसके पहले एक न एक विलियम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ाया ही जाता था। जैसे पहले जूलियस सीजर था, फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस आया, उसके बाद आज की पीढ़ी इतना कमज़ोर हो गई है कि पढ़ नहीं पा रही है, तो इसलिए हटा दिया गया भैया। लाइट ऑफ एशिया भी हटा दिया गया है, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, आ गई बुलबुल, ठीक है भैया, इंतज़ार रहता है डियर आपका। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं डियर कि उनका इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब वो जब आते हैं तो वो जैसे लंबरनम टॉप टेड ह्यूज भैया का आपने पढ़ा होगा, किनका, टेड ह्यूज का। टेड ह्यूज का लंबरनम टॉप में एक पक्षी का जिक्र किया था ना उन्होंने, कि एक जो लंबरनम ट्री था वो सोया रहता था, और जैसे ही वो बर्ड आती थी उसको चालू कर देते थे, मतलब एक इंजन का काम करती थी। जैसे इंजन, कोई भी इंजन, जैसे क्या होता है कार का इंजन कार को स्टार्ट कर देता है ना, और बाइक का इंजन बाइक को स्टार्ट कर देता, वैसे वो पेड़ पर जब आती थी तो पूरा हलचल मचा देती थी। सोया हुआ पेड़ क्या होता था, है ना, हलचल में आ जाता था। वैसे ही मान लो कि आप भी इंजन ही हो यहाँ के, है ना। चलो, तो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। मैंने क्लियर कर दिया नहीं, आंसर है यस। ठीक है, उनकी बेटी से शादी कोई और किया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। साइलाक इस बात से भी जलता था क्योंकि एंटोनियो का ही कोई साथी जिसके साथ उसकी बेटी जो है भाग जाती है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम, है ना, चार्ल्स लैम ये वही भैया है जो अपने है ना एसेज को इलिया के नाम से लिखा करते थे, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलिया कौन है, तो इलिया इनके यहाँ क्लर्क थी, उन्हीं के नाम से लिखा करते थे, है ना। चलिए भाई आगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाओ। तो चार्ल्स लैम ड्रीम चिल्ड्रेन और पुअर रिलेशंस, सुपर एनाइटेड मैन। सुपर एनाइटेड मैन का मतलब होता है वयोवृद्ध व्यक्ति, है ना, ओल्ड पर्सन कह सकते हैं, वयोवृद्ध, है ना, व्यक्ति। तो ये जो है आपके कौन, चार्ल्स लैम भैया नहीं लिखे थे क्या, है ना, कि लिखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम। ड्रीम चिल्ड्रन तो है, पुअर रिलेशंस भी है आपका, सुपर एनाइटेड मैन जो है डियर ये लिखा गया था, है ना, किसके द्वारा, ये तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। यहाँ पर हम बात सी की कर रहे हैं, ये आपके विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया था डियर। किसके द्वारा, विलियम हैजलिट के द्वारा। ठीक है, और प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स ये भी इन्होंने लिखा था, है ना। इसमें पुअर कंसर्न था, मतलब पुअर थिंग्स को दिखाया गया था। और आपका जो ये कह रहे हैं ड्रीम चिल्ड्रन डियर, ये आपका पर्सनल एंड सेंटिमेंटल ऐसे था। क्या था, पर्सनल एंड सेंटिमेंटल, पर्सनल एंड सेंटिमेंटल। क्लियर है, पुअर रिलेशंस तो पढ़कर समझ में आ रहा है कि हाँ क्या कह सकता है ये। क्या रिफ्लेक्शन था यहाँ पर, सोशल ऑब्जर्वेशन। सोशल ऑब्जर्वेशन होगा तो भाई पुअर और रिच सारे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आंसर हमारा क्या है भैया,
सुपर एन्यूटेड मैन, सुपर एन्यूटेड वयोवृद्ध व्यक्ति, ये आपके हैजलिट ने लिखा था, विलियम हैजलिट ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हाट डज बैंको अंडर अबाउट द विचेस प्रोफेसी। जब उन चुड़ैलों ने एक है ना प्रोफेसी दिया था, भैया क्या नाम है, मैकबेथ तुम बनोगे अगले राजा और बैंकों की जो पीढ़ी आने वाली है वो बनेंगे आगे उत्तराधिकारी, है ना, वही कुछ ऐसे ही ना थी आपकी जो है भविष्यवाणी। ठीक है, तो जो बैंको था वो किस बात को चिंतित था भैया, किस बात को लेकर? वेदर इट मेक हिम रिच बैंको इज मोर कंसर्न। अच्छा, मोर कंसर्न तो था, बैंको बड़ा चिंता में पड़ गया था कि भैया मैं राजा नहीं हूँगा और मेरी आने वाली पीढ़ियाँ राजा कैसे हो सकती है। ठीक है ना, बाप राजा होता है तो बेटा राजा होता है, नहीं? तो यहाँ पर तो ऐसा सीन बन ही नहीं रहा, राजा को मैं वो बन रहा है, उसके आने वाली पीढ़ियाँ राजा नहीं बन रही। तो अगर देखें यहाँ पर ऑप्शन है वेदर इट इज ट्रू फॉर हिम आर वनली फॉर मैकबेथ। ठीक है, तो इस बात से अगर हम कहें तो ज़्यादा है ना ऑप्शन सही है, वेदर इट मेक हिम रिच। नहीं, रिच वाले जो पॉइंट है ये गलत है। ठीक है, क्लियर है? और मैकबेथ भी राजा बनने की ख्वाब में अपने एम्बिशस को है ना रोक नहीं पाते हैं। और वैसे मैकबेथ एक बहुत ही बहादुर सैनिक था, आप सभी जानते ही हैं। राजा डंकन, किंग डंकन के राज्य में जो है ना युद्ध जीतता है, इन्हीं की वजह से, मैकबेथ की वजह से ही वो डंकन जीत पाते हैं, जिसकी खुशी उनसे रही नहीं जाती और उन्हें बधाई देने उनके घर जाते हैं और उसके बदले कुछ और हो जाता है ना। वहाँ पर रात में उनको रोका जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, जिसमें मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ ने बहुत कह लिया जाए अहम रोल अदा करा था, है ना। अब भाई आदमी की थोड़ी सी इच्छा थी और पता चला उसमें औरत ने थोड़ी और बढ़ा दी तो फिर और ज़्यादा हो गया, है ना। कि भैया जब प्रोफेसी हो ही गई है, भविष्यवाणी हो ही गई है कि तुम राजा बनने वाले हो, तो राजा बनोगे कैसे? जब राजा डंकन जिंदा ही रहेंगे तो तुम राजा कहाँ बनोगे? और उसके बाद वो अपने उत्तराधिकारी अपने बेटों को घोषित कर देंगे। तो भैया निपटाओ पहले अपने कांटे को, है ना, अपने रास्ते से हटाओ। तो क्या हो जाएगा भैया? बी इज आवर राइट आंसर। वी विल गो फर्दर, आगे चले, है ना। तो ऐसे भी आप लोग है ना डिले हो गए हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। वेरी गुड अश्विन, बहुत अच्छे। आई एम वेरी फाइन डियर एंड आई होप यू आर आल्सो फाइन। द एसे इन विच द कैरेक्टर ऑफ सर रॉजर डी कवरले अपीयर्स आर आल्सो नोन एज, है ना, स्पेक्टेटर एशे, टॉल्टर एशे एंड रैम्बलर और एडवेंचरर। आंसर करो जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? एंड आई थिंक आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने बताया इसके बारे में आप लोगों को। क्या हो जाएगा डियर? सभी कमेंट करो, बहुत अच्छे। सेशन को शेयर भी करो डियर, है ना। संख्या असंतोषजनक नहीं है ना। संख्या इतनी हो कि आपकी पेड क्लास वाईटी पर आ जाए, समझ जाओ। अगर आप लोगों ने जमकर शेयर किया हमारे जो है इस प्लेटफॉर्म को, है ना, तो सब कुछ आपको बिल्कुल माइन्यूट से फीस में और हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड बुलबुल एंड अश्वनी एंड आरजू आल्सो। देन द आंसर विल बी ए डियर, आंसर विल बी वॉच ए। ए इज आवर राइट आंसर। सर रॉजर डी कवरले जो है रिक्वायर करते हैं करेक्टर इन जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील स्पेक्टेटो, यूज्ड इलस्ट्रेटिव एंड मॉरल सोशल ऑब्जर्वेशन। ओके, क्लियर है? चलो भैया 6 का ए, ऑल आर राइट हियर, ऑल आर राइट हियर, सब का आंसर सही है भैया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्त? कह रहा है एट बेलमोंट व्हाट रीजन डज पोर्सिया गिव नेरिसा फॉर बीइंग वरी फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन है सी इज टायर्ड फॉर ऑफ हर फादर्स वेल्थ, सी इज डिसअल्यूजन्ड बाय मेंस बिहेवियर, सी इज बोर्ड विद नोबल सोसाइटी, सी इज अनहैप्पी विद हर ओन ब्यूटी। तो ऐसा नहीं था। बेलमोंट जब वो जाती है, वाइफ डज पोर्सिया गिव नेरिसा, तो पोर्सिया जो है एक बात को हमेशा मानती है कि आदमी थोड़ा सा है ना आसे होते हैं डिसअल्यूजनमेंट वाला। ठीक है, उनका व्यवहार जो है, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसोनियो बेहद प्रेम करता था अपनी वाइफ पोर्सिया को, फिर भी वो उसकी रिंग ले लेती है, जो रिंग उसने दिया था और कहा था अपने आप से कभी अलग नहीं करिएगा, है ना। उसी बात को लेकर चर्चा होती है। तो यहाँ पर डियर आंसर हो जाएगा क्या? दिस एल्यूजन बाय मेंस बिहेवियर।
जबकि बहुत परेशान करने के बाद बता देती है कि जो पोर्सिया थी और जो नेरिसा थी वो दोनों कोर्ट में अपीयर हुए थे मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ। पोर्सिया किस भेष में थी, डिस्गाइज्ड भेष क्या था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, जो आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं वो आप अगर मेरी बातों पर ध्यान दें तो मैं ऐसे क्वेश्चन उसमें क्रिएट करता हूं कि आपका पूरा ड्रामा, एशे या प्ले या पोम है ना, अगर आप उसको रिकॉल करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले अगले क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्त, हाउ डज बेसेनियो फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द लोन। ठीक है, बेसेनियो कैसे फील करता भैया जब वो लोन पाता है ना। एक ऐसा दोस्त जिसके पास कुछ भी निफुटी कौड़ी नहीं था और उसको जो है उसका दोस्त एंटोनियो है ना, कौन एंटोनियो है ना, आया कि नहीं, कहाँ गया, नहीं। ठीक है, तो एंटोनियो जो है वो जो है अपने है ना, जबकि एंटोनियो के पास भी, एंटोनियो एक रिच पर्सन था, मर्चेंट था, लेकिन वो एंड टाइम पर इसके पास भी पैसे नहीं थे और सोचो कि इनको पैसे देता है, भैया जाओ मस्ती कर लो है ना। ऐसे दोस्त कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे क्या कि जाओ भैया तुम अपना लक आजमाओ। ठीक है, और लक ऐसे जगह, गलत जगह यूज नहीं कर रहा था, फिलहाल वो अपना लक यूज करता है पोर्सिया को पाने के लिए और अंततः जो है पोर्सिया को जीतने के बाद उसके पास लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी है ना बिलोंग टू, क्योंकि पोर्सिया के पास ढेर सारा धन था और इकलौती पुत्री थी अपने है ना राजा कह लीजिए किंग फादर की, तो उसके बाद सब कुछ उन्हें ही मिलना था, इसलिए उन्होंने कहा चलो भैया एक बार हाथ पाँव मार आते हैं। चलो 8 वाले में आंसर करो जल्दी से, क्या कह रहा है, बेसेनियो फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड कंडीशन ऑफ द लोन, ही इज रिलक्टेंट एंड हेजिटेट, बिल्कुल हेजिटेट नहीं था वो है ना, कि था। ही इज इनडिफरेंट एंड कैजुअल, नहीं। ही इज ग्रेटफुल एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो उनके जो है कर्ज से ग्रेटफुल था और है ना कॉन्फिडेंट भी था कि मेरा दोस्त कुछ भी हो मेरी मदद करेगा, और थैंकफुल भी था है ना। यही कारण है कि पूरी ताकत लगा देता है अपने दोस्त को बचाने के लिए जब वो कोर्ट में अपीयर होते हैं। उनके जब चेस्ट से 1 फ्लेश यानी उनके चेस्ट से 1 पाउंड मांस काटने की बात आती है तो उस समय बेसेनियो पूरी ताकत लगा देते हैं, जबकि हार है ना रहे थे बेसेनियो, लेकिन वहां पर उनकी वाइफ पोर्सिया अपीयर होती है कोर्ट में एज एन एडवोकेट, वकील के रूप में जब वो आती है तो उसकी जान बचा लेती है। इससे एंटोनियो और बेसेनियो बहुत खुश होते हैं, जिसके बदले में आप सभी जानते हैं कि वो पैसा नहीं लेती है पोर्सिया, यानी बाल्थजर कह लिया जाए, बाल्थजर के रूप में थी वो है ना, मेल आइडेंटिटी में थी, तो उसके बदले वो अपने वही सगाई वाली रिंग मांग लेती है, जिसको देने में बेसेनियो बहुत हिचकिचाता है, लेकिन अंततः दे ही देता है क्योंकि दोस्त की जान बचाया था उसने। ठीक है, क्योंकि उसने कहा भी था कि भाई मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता, ही वॉन्ट्स टू पे द लोन ऑन टाइम। बिल्कुल भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 वाले का 9 आंसर भी डियर हो जाएगा, बिकॉज इट अराउज्ड इमोशंस एंड इमिटेटेड रियलिटी, बी इज आवर राइट आंसर। फिलहाल हम लोग अभी हम पोर्सिया में ही थे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लो क्या कर भैया, वाई डिड द ग्रीक फिलोसोफर स्पेशली प्लाटो कंडेम पोएट्री। प्लाटो भैया क्यों जो है पोएट्री को कंडेम करते हैं, तो क्या इसलिए कि वो लर्निंग को इंकरेज करता है। देखिए पोएट्री आपको इंकरेज करता है लर्निंग के लिए और उदासी में भी ले जाता है, लेकिन इनका जो मानना था इनका मानना ये था कि भैया पोएट्री जो है हमारे दबे हुए इमोशंस को जगा देती है, अराउज्ड कर देती है ना, और रियलिटी से तो भाई मुलाकात करा ही देता है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। सर आई एम एन एडवोकेट आल्सो रजिस्टर्ड एडवोकेट, बहुत बढ़िया डियर है ना। इस पूरे आर्यावर्त में एक ही ऐसा है ना व्यक्ति है जिससे है ना लोग खौफ खाते हैं, मतलब आप इसका गलत उपयोग न करें। ठीक है, तो हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टिन आफ्टर ही इज शिपरैक्ड, क्या भैया शिपरैक्ड। ठीक है, तो शिपरैक्ड आप पहुंच गए कहाँ पर, 12th नाइट में है ना, 12th नाइट ही था ना जहां वियला और वो आती हैं, एंटोनियो ड्यूक ऑर्सेनो वियला ओलिवा। ठीक है, किसने बचाया था, आप सभी को पता है कि जब सेबेस्टिन और वियला दोनों जुड़वा भाई बहन थे भाई, जब शिपरैक होता है तो दोनों है ना अलग हो जाते हैं, एक तीर घाट एक मीर घाट है ना, तो शिपरैक में सेबेस्टिन को बचाता है कौन, एंटोनियो। कौन बचाता है डियर, एंटोनियो बचाता है। ड्यूक ऑर्सेनो तो बहुत बात की कहानी है,
ठीक है। और वियला अलग हो जाती है सेबेस्टियन से और उसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर रहती है ना। ओलिवा सेबेस्टियन से बाद में मिलती है। ओलिवा जो है, जो ड्यूक ऑर्सिनो जिसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, ठीक है, बाद में वो गिफ्ट दे देती है किसको, अरे सॉरी कहाँ गया भैया, सेबेस्टियन, इसको, है ना, क्या समझकर, उसको सेसेरियो समझकर। सेसेरियो कौन था, सेसेरियो वियला थी उसकी बहन, दोनों जुड़वा थे इसलिए चेहरे से मैच करते थे। और ओलिवा खा गई क्या कहते हैं, धोखा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है डियर, एमंग द फॉलोइंग एसेइस्ट हु इज नोन एज एन इम्पर्सनल एसेइस्ट, मॉन्टेग, फ्रांसिस बेकन, लैम और हैजलिट। ठीक है, इन निबंधकारों में कौन जाना जाता है भैया इम्पर्सनल एसेइस्ट के रूप में। तो आपके फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कौन, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन को ही, है ना, इम्पर्सनल एसेइस्ट कहा जाता है डियर। क्या, इम्पर्सनल एसेइस्ट। वैसे मॉन्टेग भैया तो पर्सनल के लिए जाने ही जाते हैं। मॉन्टेग जिसका आंसर है डियर वो गलत जा रहा है। विलियम शेक्सपियर, 12th नाइट हीरो, सेबेस्टियन एंड हीरोइन। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हीरो क्या कह रहे हो, हीरो सेबेस्टियन एंड हीरोइन वियला। ठीक है ठीक है आरजू। और आपके कौन है, लैम, चार्ल लैम भैया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहते हैं डियर, प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहते हैं। ये पर्सनल और कंट्रोवर्शियल ऐसे लिखा करते थे, मतलब विवादास्पद निबंध लिखा करते थे। क्लियर है। और हैजलिट आपके सब्जेक्टिव और इम्प्रेसिव पर्सनल ओपिनियन रखते थे डियर। ठीक है, क्लियर है। आगे चले अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल चलिए सर, है ना, बिना देरी के आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे दोस्त, 12, द प्ले हयावदाना बिगिंस विद एन इन्वोकेशन ऑफ। ठीक है, कई बार मैंने आपको हयावदाना पढ़ाया भैया, अब तक हमने आपके है ना, कह लिया जाए तो MCQ में, है ना, MCQ से कई सारे ड्रामा ऐसे पोम्स को कवर करा है, आप समझ जाइए। ठीक है, आज हम लोग एटलीस्ट है ना 39 सेशन को कवर कर रहे हैं, जिसमें अलॉट सब क्वेश्चन होता है डियर, है ना। और मैं केवल एक क्वेश्चन कवर नहीं करता हूँ, साथ में प्रयास होता है कि आप सब जो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेकर जाएं, है ना। जबकि कई बच्चों का ये भी होता है कि सर प्लीज़ आंसर बता के जल्दी से करा दीजिए। देखिए ये जल्दी वाला ठीक नहीं है कान्हा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम बुलबुल LT में अपीयर हो रही हैं, और अगर इनकी मेहनत और सौभाग्य ने साथ दिया तो, है ना, आप लोग के सेशन में कमेंट आएगा सर मेरा LT में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, चलो कोई ना, आते हैं लॉर्ड गणेशा। ठीक है, हयावदाना जो है इन्वोकेशन से होता है। आपके भैया ये जो गणेश भैया हैं इनकी बड़ी पूजा होती है, पूजा में पहले इनके स्थान, मतलब पहला नंबर इन्हीं का आता है, ना पूजो तो नाराज भी हो जाते हैं। बाकी अपना अपना, है ना, विचार है, मैं तो किसी को नहीं पूछता। हयावदाना में जो है ओपनिंग है इन्वोकेशन लॉर्ड गणेशा का। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। सरस्वती को तो आप सभी जानते ही हैं कौन है भैया, आपकी गॉडेस ऑफ एजुकेशन है, लेकिन कहाँ से एजुकेशन ली है पता नहीं। ठीक है, हाँ ये है कि एजुकेशन है। अब सोचिए कि हमारी जो गॉडेस ऑफ एजुकेशन, मैं किसी, है ना, किसी उसको आहत नहीं करना चाहता, जो सावित्रीबाई फूले हैं, जिन्होंने पहली, भारत की पहली महिला टीचर भी कहा जा सकता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए, है ना, पहले स्कूल खोलने का प्रयास किया, उसका नाम ही निशान नहीं है। ठीक है, और पता नहीं कौन बता दिया भैया कि सरस्वती जी जो है हमारे एजुकेशन की देवी है, और जिसका, सोचिए, जिसको आप घोर अपराध कहते हो, जिनकी शादी उनके पिताजी से ही होती है ना, बाप बेटी से शादी करे तो ये तो घोर कलयुग है। और उस समय कहो सतयुग, द्वापर, त्रेता, क्या चल रहा था भैया, आई डोंट बिलीव इन इट, बट हाँ अब लिटरेचर है तो आ जाता है तो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो भैया, हाँ सही कह रहे हो बुलबुल। हयावदाना जो है ग्रीस कर्नाड का है। ठीक है, हयावदाना तो हो गया ना। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पर भैया, हु मर्डर्स गयासुद्दीन, क्या है गयासुद्दीन, हाँ, अब्बासिद एंड डिस्गाइजेज himself as Ghiyasuddin Abbasid, right, with a motive to fuzz the Sultan। हयावदाना, अजीज, कपिला और आपकी भगवन। ठीक है,
कौन मारा था भाई उसको? तो ये आपका अजीज भैया थे। अजीज भैया इन्हें निपटाया था। किसने? अजीज। ठीक है। बी, गिरीश कर्नाटका। ये आपका क्या है भैया? तुगलक पढ़ा होगा इनका। ठीक है, क्लियर है। हयावदाना इज द सेंट्रल कैरेक्टर बट डज नॉट कमिट द मर्डर। जो आंसर ए कर रहे हैं डियर, क्या क्या देखना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया डियर? क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज सेबेस्टियन फील वाइल ओलिवा इज showering him with affection and gift? Confused but pleased, angry and offended, indifferent and bored, embraced and sigh. जब सेबेस्टियन को यानी ओलिवा जो है वियला समझकर, है ना, ध्यान से समझिएगा, जो वियला है ना, वियला ने रूप चेंज किया था किसका? सेसेरियो का। सेसेरियो का। तो सेसेरियो एक मेल वर्जन था जिससे वियला को लव हो जाता है ना। अब जो है सेसेरियो यानी कि वियला जो है सेम दिखती थी सेबेस्टियन की तरह। जब सेबेस्टियन ओलिवा से मिलता है तो ओलिवा उसके प्रति प्रेम दिखाती है और गिफ्ट विफ्ट देने लगती है। तो अचानक से किसी आदमी को देखोगे तो यार कंफ्यूज हो जाएगा वो ना, लेकिन अब गिफ्ट दिया जा रहा है किसी महिला के द्वारा तो खुश भी है ना, प्लीज्ड भी होगा। तो कंफ्यूज्ड भी है और प्लीज्ड भी है ना। कोई अचानक से गिफ्ट पकड़ा दे, क्यों पूनम कहाँ रह गए थे डियर? बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके, है ना। तो कोई अचानक से गिफ्ट ला के दे दे तो है ना, इतनी खुशी, वो एक तो शॉर्ट में आता है ना, इतनी खुशी, तो खुशी तो होगी, बाकी आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा कि ये कैसे भैया, ना कोई जान न पहचान, मान न मान, मैं तेरा मेहमान, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्या हो जाएगा? आंसर दो जल्दी से। सेबेस्टियन जो है ओलिवा के सडन अफेक्शन से, अफेक्शन मतलब इन्फेक्शन मत समझ जाना डियर, अफेक्शन को मीन्स लव, है ना, सिंपैथी। आगे चले, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करो जल्दी से। व्हाई डज द व्हाट, व्हाई डज द शिप्स कैप्टन हेल्प वियला फाइंड अ डिस्गाइज टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम पायरेट्स, टू हेल्प हर सर्व ड्यूक ऑर्सिनो सेफली, टू हेल्प एस्केप हर फैमिली, टू हाइड हर फ्रॉम वियला? ठीक है, तो डियर यहाँ पर जो है क्या कह रहा है? व्हाई डज शिप्स कैप्टन हेल्प वियला? शिप का जो कैप्टन था वो वियला की मदद क्यों किया, है ना, और उसको डिस्गाइज कर दिया एक मेल के रूप में, क्योंकि एक महिला को, है ना, काम करना और अपने भरण पोषण को करना कितना मुश्किल हो सकता है, वो एक महिला ही समझ सकती है जो अकेली हो, है ना। तो उसने कहा भाई देखो तुम्हें महिला होने की वजह से हो सकता है काम ना मिले, तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है और वो कैप्टन उस जो है कह लिया जाए जो भी मतलब क्या कहते हैं राज, मिस्ट्री, उस राज को दबाए रखा, किसी से बताया नहीं और राजा के यहाँ उसको काम दिलवा दिया और राजा साहब भी उससे बड़े प्रसन्न हुए, काम दे दिया। वो तो सोचते थे लड़का है, लेकिन वो क्या थी डियर? लड़की थी। टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम पायरेट्स, टू हेल्प हर सर्व ड्यूक ऑर्सिनो सेफली, क्या हो जाएगा? टू हेल्प हर ना, मतलब उसको हेल्प किया कि चलो ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ वो, है ना, सुरक्षित रूप से उनकी सेवा कर पाएगी, क्योंकि अगर महिला के रूप में रहेगी तो, है ना, आप समझ ही रहे हो। हेल्प द एस्केप फ्रॉम फैमिली, बिल्कुल चलो, और आप सभी को पता है भाई क्या पता है कि आपकी प्रतिष्ठा बैच आपके ऐप पर आ गई है, द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर, जिसकी फीस 3500 है डियर, 3500, और अभी आपका ऑफर चल रहा है जो आपको मात्र 1400 में मिल जाएगा। और इसमें भी अगर आप मानव सर की मानवता यूज करते हैं यानी कि मानव 10, तो आपको 10% का अप्रॉक्सीमेटली छूट मिल जाएगी और आपका ये नियर अबाउट 140 है ना जो परसेंटेज आएगा। इतनी मेरी मैथ वैसे स्ट्रांग नहीं है, फिलहाल आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही सीक्वेंस में, है ना, पॉइंट टू पॉइंट और पूरी थ्योरी लाइन टू लाइन क्लियर कराई जाएगी। चलिए 17 पर आते हैं डियर, क्या कह रहा है? सर 16 आना चाहिए था इसके बाद, अच्छा कोई बात नहीं, 16 पहले हो गया था क्या? नहीं, 15 के बाद 17, वन क्वेश्चन जो है मिसिंग है, कोई ना, होता है ना।
ऑल माई सन्स इज बेस्ड अपॉन अ ट्रू स्टोरी दैट पब्लिश्ड इन, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर में सुन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क सन, द शिकागो ट्रिब्यून, द बोस्टन ग्लोब। सभी लोग आंसर करेंगे, वाह वेरी नाइस। और इतने रात गए आप लोग, इतनी संख्या में लाइव होते, दिल को तसल्ली मिल जाती भाई। तो डियर आपका न्यूयॉर्क सन हमारा राइट आंसर है। ऑल माई सन इज बेस्ड अपॉन अ ट्रू स्टोरी दैट वाज पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्क सन। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है डियर? हु डज ओल्ड नॉवल डिसअप्रूव फॉर अमंग हिज ओल्ड एडवर्ड्स फ्रेंड। देखिए जो आपके ओल्ड है ना नॉवेल हैं, ये भाई बूढ़ा बाप है और ये इसका बेटा है एडवर्ड, है ना। इसके कई सारे मित्र थे जिसमें से एक ठो ठीक नहीं था, है ना। उसी को जो है वो चाहता था कि वो मेरे बेटे के साथ ना रहे। तो वो कौन है भाई? फ्रैंक वेलब्रेड है, हेनरी है, लुसीटा है, विल हनीकॉम्ब है, ठीक है। तो कौन है भाई साहब ये? और लगभग हर एक फादर की यही नीड होती है, हर एक पिता की यही उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा भाई गलत संगत में ना जाए। तो ये आपके फ्रैंक वेलब्रेड था, जो बड़ा कनिंग टाइप का, धूर्त और चतुर, और इसकी संगत थोड़ी गलत थी। इस वजह से ओल्ड नॉवल जो है, यानी कि उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये मेरे बेटे के साथ रहे, उसको उन्होंने डिसअप्रूव्ड कर दिया था, है ना। और अगर आप बात कर रहे हैं विल हनीकॉम्ब की, तो ये डियर आपका एडिसन और स्टील के स्पेक्टेटर में आता है ना, जॉनसन का कैरेक्टर नहीं है। क्या करे दोस्त? ऑल माई सन्स ना मिलर 20+1 क्या कहना चाहते हो दोस्त? समझ नहीं आया, थोड़ा सा फुल फॉर्म में लिखो, दुनिया आज शॉर्ट फॉर्म में चल रही है। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? व्हाट डज सेबेस्टिन डू व्हेन सर एंड्रयू ऑगचिक अटैक्स हिम। तो सेबेस्टिन क्या करता है जब ये उस पर जो है ना आक्रमण कर देते हैं? वो भाग जाता है, वो लड़ता है ना, फाइट बैक एंड वुंड्स सर एंड्रयूज, और उनको घायल कर देता है। ही सीक्स हेल्प फ्रॉम एंटोनियो, वह एंटोनियो से मदद की है ना उम्मीद रखता है। इग्नोर कर देता है उसके अटैक को। तो वो भाई बदले में वही करना चाहिए जो उसने किया। अगर आप पर कोई अटैक करेगा तो आप डिफेंड तो करोगे ही, है ना भाई। डिफेंड करोगे तो डिफेंड का मतलब है कि आप बदले में दोगे, है ना। तो सेबेस्टिन भागता नहीं, बिल्कुल वो डट जाता है ना। सेबेस्टिन कौन है भैया? सेबेस्टिन है ना फॉर ससेरियो, है ना, वो वियला के लिए ऐसा था, है ना। बी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज हमारे सभी लायन एंड लायनेस आर हियर, ईच एंड एवरी लायन एंड लायनेस इज हियर, है ना। इसके पहले मैंने आर यूज करा था जिसमें ईच मैंने नहीं लगाया था, ध्यान रखिएगा ग्रामर का, ठीक है। ग्रामर भी आने वाला है, और ईच जैसे ही हटाया हमने आर लग गया, ईच लगाया तो इज लग गया। ईच जैसे ही लग जाएगा किसी नाउन, है ना, के पहले, तो वो है ना सिंगुलर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग pseudonyms did Harold Pinter utilize? David Byron, David Pinner, Harold Brent, David Byron Pinter। ठीक है, आंसर दो। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से ध्यान से आंसर करो डियर। 20's आंसर विल बी वॉच। ए इज आवर राइट जवाब, वॉच। ए इज आवर राइट आंसर। डेविड बैरन, नॉट डेविड बैरन पिंटर। ए सही है ना। हेरोल्ड प्रिंटर जो है यूज किए थे डेविड बैरन को स्यूडोनिम में, अपने ही अर्ली करियर में, ठीक है। स्यूडोनिम के लिए तो हमारी इंग्लिश जानी जाती है डियर, है ना, पेन नेम, स्यूडोनिम, है ना। चलो आगे बढ़ो। 21 पे क्या कह रहा है? विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यांग्स जॉब अबोर्ड द शिप। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्या था? मतलब अब आपके जो माई बाप हैं वो ऐसा आंसर जारी कर देते हैं, माई बाप समझ रहे हैं ना, जो आपके है ना हाई कमान है, तो हम लोगों को क्या हाथ जोड़कर बस मान लेना होता है, ठीक है। आज जो हमारी तंत्र चल रही है, ज़्यादा बोलो लाठी खाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो यांग में वहाँ तो प्रोफेशनली वो कुक था। क्या था? कुक था। लेकिन थोड़ा बहुत वो जो है नाव वगैरह भी है ना हाथ पांव मार देता। जैसे कभी
आप जानते हैं कि ड्राइवर साहब को नींद आती है तो कंडक्टर को पकड़ा देते हैं, गाड़ी भले एक्सीडेंट ही करा दे। हाँ, नींद ना आए तो बात अलग है, तब वो नहीं देंगे तो कहें पहले गाड़ी साफ करो, है ना। तो इसलिए ये दोनों प्रोफेशन उसमें आता है, लेकिन बेसिकली इसका आंसर बी होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ हम बी और सी कर लेते हैं जब हमारे पास ऑप्शन में है तो। ठीक है, 21 का सरकारी ऑप्शन लगा देंगे आप लोग, है ना। सरकारी ऑप्शन लगाइए डियर, है ना। सेलर आता है, ठीक है। Who says it is a matter of life and death in Galsworthy's play Justice? गाल्सवर्दी की प्ले जस्टिस जो आपके सिस्टम की खामियों को दर्शाया था डियर, सिस्टम को हिलाकर रख दिया था बेचारे, कई बार, है ना, जेल जाते जाते बचे थे आपके गाल्सवर्दी, लेकिन फिर भी उनकी कलम रुकती नहीं थी, उधेड़ देते थे, जो लिखना रहता था लिख देते थे। तो वो विलियम फाल्डर था, या आपके ब्रैकनेल थे, या ओल्ड नॉवेल थे, या पोर्सिया थी। ठीक है, बताओ भैया, जल्दी से आंसर करो, ध्यान से अच्छे से आंसर करो। इन गाल्सवर्दीज प्ले जस्टिस फाल्डर अटर्स दिस लाइन, विच वन? फाल्डर वन, है ना। फाल्डर ने ये लाइन को बोला था आपके प्ले कह लिया जाए जस्टिस, जो आई थी 1910 में। कब आई थी डियर? 1910 में। क्लियर है। पोर्सिया कहाँ आ गई? पोर्सिया तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में भाई, है ना, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। एग्जैक्ट लाइन इज स्पोकन बाय फाल्डर इन जस्टिस। अच्छा, पोर्सिया ने ये मतलब सेम इसी तरीके से लाइन यूज करा था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, लेकिन यहाँ फाल्डर जस्टिस से पूछ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। क्लियर है। चलो भैया, प्रोटैगनिस्ट, हाँ एग्जैक्टली, जस्टिस का ये हीरो है डियर। चलो 23rd का आंसर करो। हेरोल्ड पिंटर इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच प्ले राइट? ऑस्कर वाइल्ड, सैमुअल बेकेट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन मिल्टन सिंह। 23rd का आंसर करो। तो चलो भैया, वैसे हमारी ऐप वाली क्लास अभी होने वाली है 11 PM पर, तो इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे। और तो ये डियर हमारा क्या हो जाएगा? सैमुअल बेकेट। क्या हो जाएगा? सैमुअल बेकेट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी? सभी को पता है, स्ट्राइप लिखा, जस्टिस लिखा, सिल्वर बॉक्स लिखा, ये नहीं लिखा भाई। द इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट किसने लिखा था? ये सभी बता देंगे कि ये नहीं लिखा, लेकिन किसने लिखा ये आपका एक प्रश्न बन जाता है। एक डाटा और आपका क्लियर हो जाएगा, आपके ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था डियर। कौन? ऑस्कर भैया ने लिखा था, याद रखेंगे शॉर्टली, ऑस्कर वाइल्ड, है ना। वाइल्ड लिख लेंगे। चलो, जंगली मत लिख देना, बस लास्ट में ई लगा देना, तो वो ऑस्कर वाइल्ड वाले नाम में आ जाएगा। विच आर द टू थिंग्स नॉवेल डिसलाइक्स? वही जो एडवर्ड का पिता है, वृद्ध है ना पिता, दो चीजें डिसलाइक करता था। क्या? प्राइड एंड लेजीनेस, फ्लैटरी एंड डिसीट, एरोगेंस एंड एक्स्ट्रावेगेंस, गैम्बलिंग एंड लाइंग। ठीक है, बताइए जल्दी से। ये आपके कह लिया जाए बेन जॉनसन भैया का है ना, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, है ना, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, ये अमिताभ बच्चन जी का हो जाएगा। लेकिन ऐसा सही है कि एवरीवन इज इन ह्यूमर, हर कोई नशे में है भाई। ठीक है, जिंदगी उसी से चल रही है। इसके बाद क्लास कहाँ मिलेगी डियर सर? इसके बाद आपकी क्लास ऐप पर मिलेगी डियर। ऐप पर मिलेगी आपकी क्लास 11 PM टू 1 AM तक जाएगी आज वाली क्लास। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनरोल होना होगा ऐप पर। चलिए आते हैं हम लोग 25 पर डियर। 25 क्या हो जाएगा? जो बूढ़ा वृद्ध कह लिया जाए तो वो जो चापलूसी है ना, उससे बहुत जलता था, चापलूसी और धोखा। फिलहाल कहते सभी लोग हैं कि भैया मुझे इससे परहेज है, लेकिन करते सभी लोग हैं। जैसे एक बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग भी कभी इस बात को गेस करिएगा, अमीर से घृणा सबको है, लेकिन अमीर सब बनना चाहते हैं। बात सच है लेकिन कड़वी है। ठीक है, अमीर को सबसे मतलब सब जितने हैं अमीर से घृणा करते हैं, जलते हैं, लेकिन बनना सबको है। फिलहाल चलो, और यहाँ नहीं केवल इंडिया की बात नहीं, ये ह्यूमन बीइंग की बात बता रहे हैं, मानव जाति की, ऐसा जो उसके नेचर में है ना। ईच एंड एवरी वन वॉन्ट्स दैट टू बी रिच पर्सन, बट ईच एंड एवरी वन हेट्स रिच पर्सन। वाई? भाई मेहनत किया उसने उस आज मुकाम पर, हाँ गलत नहीं करना चाहिए बस। ठीक है, चलो 26 का आंसर करो जल्दी से। विच हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडेन हैज अ प्रोलॉग दैट de-announces the use of rhyme in serious drama?
ऑल फॉर ऑल, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, औरंगजेब मैरिज अ लॉ मूड। ठीक है, तो डियर ये आपका लव फॉर ऑल, ऑल फॉर लव कह लीजिए, सबके लिए प्रेम, है ना, जियो और जीनो दो। ये आपके ड्राइडन भैया थे, है ना, उन्होंने अपने प्रोलॉग क्या ऑल फॉर लव में क्रिटिसाइज किया था। सीरियस ड्रामा था इनका भैया, इन्होंने एडवोकेटिंग किया था ब्लैंक वर्स को, है ना, और स्वीट थीम को। चलो 27 का आंसर करो सभी लोग ध्यान से अच्छे से। एवरी मैन इन हिज हमर रिटन बाय बेन जॉनसन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 27 का आंसर करो डियर। विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स डज बेन जॉनसन क्रिएट? रोमांटिक, हीरोइक, सटारिकल टाइप्स, ह्यूमरस एंड सटारिकल टाइप्स, माइथोलॉजिकल फिगर्स, ट्रेजिक फिगर्स। ठीक है, क्या होगा आंसर? चलो जल्दी से ध्यान से आंसर कर दो। ठीक है, और हम लोग बढ़ ले आगे भाई। 27 का क्या हो जाएगा? ह्यूमरस एंड सटारिकल टाइप्स। किधर है भैया? ये रहा आपका बी वाले में। ठीक है, आपके बेन जॉनसन रोमांटिक चीजें नहीं देते थे भैया, है ना, रोमांटिक नहीं, सटारिकल तो इसमें ठीक था, इतना तक सही है, बीच में ये गड़बड़ा दिया, है ना। माइथोलॉजिकल फिगर्स में माइन्यूट कह सकते हैं। ठीक है, रेयरली फोकस कर देते थे, ऐसा नहीं है। माइथोलॉजिकल पर तो अक्सर, ट्रेजिक फिगर्स की बात करें तो उस पर ही उनका ध्यान ना के बराबर होता था। चलो 28 का आंसर करो दोस्त। क्या कह रहा है? इन विच प्ले गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर? तो भाई क्या कर रहे हो, है ना, कैसे क्वेश्चन लाते गुरुजी, है ना। अभी तो आपने बता दिया, चलो भाई चर्चा हो गया तो कोई ना, अब बता दो। अभी तो हमने जस्टिस की चर्चा किया था, तो जस्टिस में हमने बात करा था भैया कि फाल्डर था, और फाल्डर हमारा क्या था? प्रोटागनिस्ट था। जस्टिस कब आई थी? 1910 में, 1910 में। कब आई थी डियर? 1910 में। आप सभी इनको बाई डेट याद कर लीजिएगा, है ना पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इनको बाई, है ना, थीम, बाई फुल स्टोरी आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी मैंने आपको यूपी टीजीटी पढ़ा रखी है, पढ़ लीजिएगा देर। ठीक है, चले आगे। स्ट्राइफ जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, है ना, स्ट्राइफ यानी कलह कहते हैं इसको हिंदी में, तो ये आपका डियर क्या? इंडस्ट्रियल थीम को दर्शाती है। सिल्वर बॉक्स में आपने देखा ही कि बेचारा, है ना, दोषी को कोई और सजा किसी और को मिल रहा है, एक सोशल ड्रामा है। ठीक है, लेकिन फाल्डर इसमें करेक्टर नहीं है। आपका जो है डी वाला यानी स्किन गेम, तो डियर ये क्या डील करता है? कॉन्फ्लिक्ट, है ना, किसके साथ? डील्स विद क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो हम लोग छोटी ऊंची बड़ी जातियों की बात करते हैं, है ना, जो भेदभाव हमारे समाज में है। वैसे जॉन गाल्सवर्दी भाई सच में बढ़िया लिखते थे, है ना, और शेक्सपियर वगैरह तो भाई बहुत ज़्यादा, है ना, डार्क लेडीज के चक्कर में पड़े थे, लेकिन गाल्सवर्दी सिस्टम के चक्कर में पड़े थे, मतलब ज़्यादातर सोशल, इनको सोशल रिफॉर्मर कह ले तो बेहतर, बहुत बेहतर होगा, है ना। विच कैरेक्टर इन सेंट जॉन हैज़ बीन कॉल्ड मोस्ट इफेक्टिव पीस ऑफ कैरेक्टर क्रिएशन? जॉन ऑफ आर्च, चार्ल्स सेवेंथ, द इनइक्विजिटर, लॉ हायर। आंसर में सोन डियर क्या हो जाएगा 29 का? 29 आंसर विल बी वॉच। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है डियर। जो ऑफ आर्स जो है किसका है? जीबी शॉ का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन ऑफ आर्स। ठीक है, तो उसमें इन्होंने पोर्ट्रेट किया था, जॉन इज वाइडली रिगार्डेड एट हिज मोस्ट कंपेलिंग एंड वेल राउंडेड कैरेक्टर ब्लेंडिंग करेज, इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। ओके, चलो भैया प्ले क्या कहते हैं? फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स जॉन गाल्सवर्दी सोशल पर रिटेन किया था। हाँ बिल्कुल, समाज में, है ना, आज के हम कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए, नहीं आप लोग कहेंगे कि सर आप एक पार्टी या किसी का ना टीचर न्यूट्रल होता है, मैं उसी में हूँ। आजकल के क्या नाम है? रवीश कुमार कह लो, आजकल के क्या? रवीश कुमार। आफ्टर रीडिंग द लेटर होम डिड ओल्ड नॉवल रिटर्न इट टू? ओल्ड नॉवेल यानी वही वयोवृद्ध व्यक्ति, सुपर एन्यूटेड मैन, जिसका बेटा कौन है भैया? एडवर्ड। ठीक है, तो आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर पढ़ने के बाद नॉवेल किसको लौटा देता है? ये कौन थी भाई? कौन था? लुसीटा, इसी को लौटा देता है ना। किसको? लुसीटा को, या विल हनीकॉम्ब। ये तो आपके, है ना, नहीं बिल्कुल ये नहीं होगा।
बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर डियर। 30 क्या कह रहा है? व्हाट डज पेटकॉफ डू इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक बेल टू कॉल द सर्वेंट्स? ठीक है, आंसर करो। हिज विसल लाउडली, ही रिंग्स अ हैंड बेल, ही साउट्स फ्रॉम देम, ही टैप्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, आंसर में सुन क्या हो जाएगा इसमें डियर? हो जाएगा क्या? ही साउट्स फॉर देम ना, वो कोई बेल वेल नहीं यूज करता था, है ना, चिल्लाता था गला फाड़ के। ठीक है, क्या करता था भैया? पेटकॉफ बीइंग प्राउड एंड समवॉट ओल्ड फैशन्ड, है ना, ये भी कह सकते हैं कि पुरानी आदत होती है लोगों की। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31 भी देख लो। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट इन हिज प्ले? तो ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे डियर। हेनरी ऑप्शन में ये आपको देखने को मिलेगा। हुज प्रॉब्लम प्ले डिड गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेज? जॉर्ज बर्नार्ड सा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर है यहाँ पर। जॉर्ज बर्नार्ड सा जो कह रहे हैं भैया गलत कह रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड सा इस स्टाइल के लिए नहीं, है ना। तो चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आज के लास्ट, है ना, एपिसोड पर। तो क्या है डियर, आपका ये पीजीटी और जीआईसी की जो बैच है आपके प्ले स्टोर में आ गए हैं, जिसकी प्राइस आपका 4500 है डियर। लेकिन अभी आपको विशेष छूट पे मिल रहा है, तो आपको ये 1800 में मिल जाएगा। और इसमें भी आपको करना ये है, मानव सर, है ना, वही वाला कूपन कोड यूज करना है, मानव 10, जिसमें आपको 10% का छूट मिलेगा। और 10% छूट अप्रॉक्सीमेटली 180 हो जाएगा ना, मतलब 200 अराउंड आपका छूट और मिल जाएगा। ठीक है, चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हाँ, मानव सर के साथ ट्यून रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट टू बी हियर विद मानव सर। वी विल मीट अगेन एंड बाय बाय। टेक केयर ऑफ यू एंड ऑफ योर फैमिली। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लव योर यंगर्स। और बाकी हमारे ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है डियर, आप सभी जान चुके होंगे। बाकी जो नया है, ध्यान रखें, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, DSSB, बीपीएससी, एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, मतलब टीचिंग की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है चलो भाई, एक दो वर्ड किसके बारे में बता दे। अकबर भाई हमारे प्रिय छात्र बुलबुल का कहना है, तो मैं पुनः लौटूंगा क्वेश्चन नंबर किस पर भैया? 31 पर, हेनरी एप्शन। ठीक है, तो गाल्सवर्दी जो प्लेस था हेनरी एप्शन को ऑफन एड्रेस करते थे ना, क्यों भैया? सोशल इश्यूज और मॉरल डायलमाज बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इस वजह से वो जो है उनके जो प्ले हैं उससे कंपेयर किए जा रहे हैं, मतलब उन्हीं के अराउंड कह सकते हैं। और सॉ जो है ना, सॉ भी प्रॉब्लम प्लेज लिखा करते थे, लेकिन गाल्सवर्दी की स्टाइल में नहीं। सॉ भी थे ना उस ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, क्लियर है या और बोल दिया जाए? कोई बात नहीं डियर। चले तो डियर, हमारा जो सेशन है यहीं समाप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि आपके सपनों को साकार करने के लिए ये हमारी टीम है जो दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए। ठीक है, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो आप सभी इतना तो भाई ध्यान रखिएगा कि भाई पढ़ते हैं तो आप सेशन को थोड़ा लाइक कर दिया करिए, कभी कभार अपने स्टेटस पर भी शेयर कर दिया करिए कि मानव सर की मेहनत रंग लाए, है ना। अब इतनी बड़ी टीम है, इसमें देखो मानव सर गुम हो गए होंगे। ये रहे तुम्हारे मानव सर और ये रहे तुम्हारे प्रशांत सर, दोनों इंग्लिश फैकल्टी है, साथ में ही है ना। तो प्रशांत सर जो है अगर बात करें तो इंग्लिश ग्रामरियन, मतलब बेहतर नॉलेज रखते हैं अपनी सब्जेक्ट में। आप सभी को ऐप पर डियर वो आपके टीजीटी पीजीटी में पढ़ाएंगे। ठीक है, जीबी शाह का पता है? ठीक है भैया, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।